श्री परमात्मने नमः। भगवान ने बताया कि बिछाने और बैठने के आसन की विधि बताई। फिर बता रहे हैं कि कैसे आगे ध्यान करना है, सगुण साकार का ध्यान कैसे करना है, उसकी चर्चा भगवान कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं जिसका अंतःकरण शांत है। अंतःकरण शांत है मतलब राग द्वेष से मुक्त है, राग द्वेष से रहित है, जो वो अंतःकरण, वो जो है जिसका अंतःकरण शांत है, जो भय रहित है, जिसको कोई भय नहीं है, जो ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित है, सावधान ध्यान योगी, मन का संयम करके मेरे में चित्त लगाता हुआ मेरे परायण होकर बैठे। जिसका अंतःकरण शांत है मतलब जिसका, भगवान ने बताया अंतःकरण शांत है, भय रहित है, ब्रह्मचार्य व्रत है, ऐसा सावधान योगी मन का संयम करके मेरे में चित्त लगाता हुआ मेरे परायण होकर बैठे। स्वामी जी इसका विश्लेषण करते हैं प्रशांत आत्मा, मतलब जिसका अंतःकरण शांत है, मतलब जिसका जो राग द्वेष से रहित है, जिसका सांसारिक विशेषता प्राप्त करने का, रिद्धि सिद्धि आदि प्राप्त करने का उद्देश्य न होकर केवल परमात्मा प्राप्ति का ही दृढ़ उद्देश्य है, जिसके राग द्वेष शिथिल होकर मिट जाते हैं। राग द्वेष शांत होने पर स्वतः शांति आ जाती है। तात्पर्य है कि संसार के संबंध के कारण ही हर्ष राग द्वेष आदि द्वंद्व होते हैं और इन्हीं द्वंद्वों के कारण शांति भंग होती है। जब ये द्वंद्व मिट जाते हैं तब स्वतः सिद्धि शांति प्रकट हो जाती है। उस स्वतः सिद्धि शांति को प्राप्त करने वाले का नाम ही प्रशांत आत्मा है। आगे भगवान ने कहा है कि जो भय रहित हो, शरीर को मैं और मेरा मानने से ही रोग का, निंदा का, अपमान का, मरने आदि का भय पैदा होता है। परंतु जब मनुष्य शरीर के साथ मैं और मेरेपन की मान्यता को छोड़ देता है तब उसमें किसी प्रकार का भय नहीं रहता, कारण कि उसके अंतःकरण में भाव दृढ़ हो जाता है कि इस शरीर को जीना है तो जिएगा, कोई मार नहीं सकता है, और इस शरीर को मरना है तो मरेगा ही, फिर इसको कोई बचा नहीं सकता है। यदि मर भी जाएगा तो बड़े आनंद की बात है, क्योंकि मेरी चित्त परमात्मा की तरफ होने से मेरा कल्याण तो हो ही जाएगा। जब कल्याण में कोई संदेह ही नहीं है तो फिर भय किस बात का। फिर कहते हैं ब्रह्मचार्य व्रते स्थिता। ब्रह्मचर्य आर्थिक का स्थित केवल वीर रक्षा से नहीं है, परंतु ब्रह्मचारी के व्रत से है। तात्पर्य है कि जैसे ब्रह्मचारी का जीवन गुरु के आज्ञा के अनुसार संयत और नियत होता है, ऐसे ही ध्यान योगी को अपना जीवन संयत और नियत रखना चाहिए। जैसे ब्रह्मचारी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन 5 विषयों से तथा मान बढ़ाई और शरीर के आराम से दूर रहता है, ऐसे ही ध्यान योगी को भी उपर्युक्त 8 विषयों में से किसी भी विषय का भोग बुद्धि, रस बुद्धि से सेवन नहीं करना चाहिए, परंतु निर्वाह बुद्धि का ही सेवन करना चाहिए। यदि एक भोग बुद्धि से उन विषयों का सेवन किया जाएगा तो ध्यान योग की स्थिति नहीं होगी। इसलिए ध्यान योगी को ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित रहना बहुत आवश्यक है। व्रत में स्थित रहने का तात्पर्य है कि किसी भी अवस्था, परिस्थिति आदि में किसी भी कारण से कभी किंचित मात्र भी सुख बुद्धि से पदार्थों का सेवन न हो, चाहे वो ध्यान काल हो चाहे व्यवहार काल हो, इसमें संपूर्ण इंद्रियों का ब्रह्मचार्य आ जाएगा। फिर कहा गया है कि मन संयमः मच्चिता, मन को संयत करके मेरे में ही लगा दे, अर्थात चित्त को संसार की तरफ से सर्वथा आकर केवल मेरे स्वरूप के चिंतन में, मेरी लीला, गुण, प्रभाव, महिमा आदि के चिंतन में ही लगा दे। तात्पर्य है कि संसारिक वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना आदि को लेकर मन में जो कुछ संकल्प विकल्प से चिंतन होता है, उससे मन को हटाकर एक मेरे में ही लगाता रहे। मन में जो भी चिंतन होता है वो प्रायः भूतकाल का होता है और कुछ भविष्यकाल का भी होता है, और वर्तमान में साधक का मन परमात्मा में लगाना चाहता है। जब भूतकाल की बात आ जाए तो समझे कि घटना अभी नहीं हुई है, और जब भविष्य की बात आ जाए तो ये भी अभी नहीं है। तो इस तरह से जो है मन को वर्तमान काल में रहकर परमात्मा के चिंतन में लगाना है। ध्यान करते समय सावधान रहे, अर्थात मन को संसार से हटाकर भगवान में लगाने में सदा सावधान रहे, जागृत रहे। इसमें कभी प्रमाद, आलस आदि न करें। तात्पर्य कि एकांत में अथवा व्यवहार में भगवान में मन लगाने की सावधानी सदा बनी रहनी चाहिए। और फिर केवल भगवत पारायण होकर बैठे, अर्थात उद्देश्य, लक्ष्य, ध्येय केवल भगवान का ही रहे। भगवान के सिवाय कोई भी सांसारिक वासना, आसक्ति, कामना, स्पृहा, ममता आदि न रहे। आगे भगवान कह रहे हैं कि
बस में किए हुए मन वाला योगी मन को इस तरह से सदा परमात्मा में लगाता हुआ मुझ में सम्यक स्थिति वाली निर्वाण परमा शांति है, उसको प्राप्त हो जाता है। कह रहे हैं बस में किए हुए मन वाला, ऐसे बस में करके मन को योगी मन को इस तरह से सदा जो परमात्मा में लगाता हुआ है, वो मुझ में सम्यक स्थिति वाली जो निर्वाण परमा शांति है उसको प्राप्त हो जाता है। जिसका मन पर अधिकार है वो नियत मानसा है। भगवान ने कहा है कि नियत मानसा मतलब मन पे जिसका अधिकार है। साधक नियत मानस तभी हो सकता है जब उसके उद्देश्य में केवल परमात्मा ही रहते हैं, परमात्मा के सिवा उसका और किसी और से संबंध नहीं रहता है। कारण कि जब तक उसका संबंध संसार के साथ बना रहता है तब तक उसका मन नियत नहीं हो सकता है। साधक से बड़ी गलती होती है कि वो अपने आप को गृहस्थ आदि मानता है और साधन ध्यान योग का करता है, जिससे ध्यान योग की सिद्धि जल्दी नहीं होती। अतः साधक को चाहिए कि वो अपने आप को गृहस्थ, साधु, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि किसी भी वर्ण आश्रम का ना मानकर ऐसा माने कि मैं तो केवल ध्यान करने वाला हूँ। ध्यान से परमात्मा की प्राप्ति करना ही मेरा काम है, सांसारिक रिद्धि सिद्धि आदि को प्राप्त करना मेरा उद्देश्य नहीं है। इस प्रकार अहंता का परिवर्तन हो जाने पर मन स्वाभाविक ही नियत हो जाएगा, क्योंकि जहाँ अहंता नहीं होती है, मतलब जहाँ अहंकार नहीं होता है, वहाँ ही अंतःकरण और बहिकरण की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। भगवान करें ना कि प्रतिदिन नियमित रूप से ध्यान योग का अभ्यास करना चाहिए। कभी योग का अभ्यास किया और कभी नहीं किया, ऐसा करने से ध्यान योग की सिद्धि जल्दी नहीं होती है। दूसरा तात्पर्य है कि परमात्मा की प्राप्ति का लक्ष्य एकांत में अथवा व्यवहार में निरंतर बना रहना चाहिए। भगवान में जो स्वाभाविक स्थिति है, जिसको प्राप्त होने पर कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, उसको यहाँ निर्वाण परमा शांति कहा गया। निर्वाण परमा शांति जो भगवान की स्थिति है, उसी स्थिति को मनुष्य प्राप्त हो जाता है। मतलब चित्त और आनंद वाली चेतना है और आनंद है, दूसरा कुछ वहाँ पे नहीं है। और परमानेंसी तो है ही है। एक निर्विकल्प स्थिति होती है और एक निर्विकल्प बोध होता है। ध्यान योग में पहले निर्विकल्प स्थिति होती है, फिर उसके बाद निर्विकल्प बोध होता है। इसी निर्विकल्प बोध को यहाँ निर्वाण परमा शांति नाम से कहा गया। शांति दो तरह की होती है, शांति और परम शांति। संसार के त्याग से शांति होती है और परमात्म योग के त्याग से परम शांति होती है। इसी परम शांति को गीता में नैष्ठिकी शांति भी कहा गया है, शाश्वत शांति भी कहा गया है। अब आगे भगवान जो कह रहे हैं कि ध्यान योग के लिए उपयोगी नियमों का वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हे अर्जुन, योग ना तो अधिक खाने वाले का और ना बिल्कुल ना खाने वाले का, तथा ना अधिक सोने वाले का और ना बिल्कुल सोने वाले का ही सिद्ध होता। भगवान कह रहे हैं जो अधिक खाता उसका भी योग नहीं सिद्ध होता, जो बिल्कुल नहीं खाता उसका भी योग सिद्ध नहीं होता, जो बहुत सोता उसका भी योग सिद्ध नहीं होता, और जो बिल्कुल भी नहीं सोता उसका भी योग सिद्ध नहीं होता है। स्वामी जी इसकी व्याख्या करते हुए कह रहे हैं कि अधिक खाने वाले का योग सिद्ध नहीं होता है। कारण कि अत्यधिक खाने से अर्थात भूख के बिना खाने से अथवा भूख से अधिक खाने से प्यास ज़्यादा लगती है, जिससे पानी ज़्यादा पीना पड़ता है। ज़्यादा अन्न खाने और पानी पीने से पेट भर जाता है। पेट भारी होने से शरीर भी बोझिल मालूम होता है, शरीर में आलस छा जाता है, बार बार पेट याद आता है, कुछ भी काम करने का अथवा साधन भजन का मन नहीं करता है। ना तो सुखपूर्वक बैठा जाता है और ना सुखपूर्वक लेटा जाता है, ना ही चलने फिरने का मन करता है। अजीर्ण आदि होने से शरीर में रोग पैदा हो जाते हैं। इसलिए अधिक खाने वाले पुरुष का योग कैसे सिद्ध हो सकता है? ऐसे ही बिल्कुल ना खाने वाले का भी नहीं सिद्ध होता। कारण कि भोजन न करने से मन को बार बार भोजन का चिंतन होता है, शरीर में शक्ति कम हो जाती है, मांस मज्जा आदि भी सूखने लगते हैं, शरीर शिथिल हो जाता है, चलना फिरना कठिन हो जाता है, लेटे रहने का मन करता है, जीना भारी हो जाता है, बैठ करके अभ्यास करना कठिन हो जाता है, चित्त परमात्मा में लगता ही नहीं। अतः ऐसे पुरुष का योग कैसे सिद्ध होगा? जिसका ज़्यादा सोने का स्वभाव होता है उसका भी योग सिद्ध नहीं होता। कारण कि ज़्यादा सोने से स्वभाव बिगड़ जाता है, अर्थात बार बार नींद सताती है। पड़े रहने में सुख और बैठे रहने में परिश्रम मालूम देता है। ज़्यादा लेटे रहने से गाढ़ नींद भी नहीं आती है। गाढ़ नींद आने से स्वप्न याद आते रहते हैं, संकल्प विकल्प होते रहते हैं, शरीर में आलस भरा रहता है। आलस के कारण बैठने में कठिनाई होती है, अतः वह योग का अभ्यास भी नहीं कर पाता। किंतु योग की सिद्धि कैसे होगी? कह रहे हैं कि जो जब अधिक सोने से योग की सिद्धि नहीं होती तो फिर बिल्कुल ना सोने से भी योग की सिद्धि कैसे हो सकती है? क्योंकि आवश्यक नींद ना लेकर अधिक जागने से बैठने पर नींद सताएगी, जिससे योग का अभ्यास नहीं होगा। सात्विक मनुष्यों में कभी सत्संग का, सात्विक गहरी बातों का, भगवान की कथा अथवा भगवान भक्तों के चरित्रों का प्रसंग छुड़ जाता है तो कथा आदि कहते हुए सुनते हुए जब रस आनंद आता तब उनको भी नींद नहीं आती।
परंतु उनका जगना और तरह का होता है, अर्थात राजसी तामसी वृत्ति वालों का जैसा जगना होता है वैसा जगना सात्विक वृत्ति वालों का नहीं होता है। उस जगने में सात्विक मनुष्यों को जो आनंद मिलता है उसमें उनको निद्रा के विश्राम की खुराक मिलती है, अतः रातों जगने पर भी उनको और समय निद्रा नहीं सताती। इतना नहीं, उनका जगना भी गुणातीत होने में सहायता करता है। परंतु राजसी और तामसी वृत्ति वाले जगते हैं क्योंकि उनको समय में निद्रा तंग करती और रोग पैदा करते हैं। ऐसे ही भक्त लोग भगवान के नाम जप में, कीर्तन में, भगवान के विरह में भोजन करना भूल जाते हैं। उनको भूख नहीं लगती, कारण कि भगवान की तरफ लग जाने से उनके द्वारा जो कुछ होता है वो सब सत हो जाता है। भगवान आगे कह रहे हैं कि दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग आहार और विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग चेष्टा करने वाले का तथा योग सोने और जागने वाले का ही सिद्ध होता है। और योग किसका सिद्ध होता है? जो यथा योग जो है आहार विहार करता है और यथा योग जो है कर्मों में चेष्टा करता है और यथा योग सोने और जागने वाला है। तो यथा योग आहार विहार क्या है? स्वामी जी कह रहे हैं कि भोजन सत्य और न्यायपूर्वक पकाए हुए धन का हो, सात्विक हो, अपवृत्त न हो। भोजन स्वाद बुद्धि और पुष्ट बुद्धि से न किया जाए परंतु साधन बुद्धि से किया जाए। भोजन धर्मशास्त्र और आयुर्वेद की दृष्टि से किया जाए और उतना ही किया जाए जितना सुगमता से पच सके। भोजन शरीर के अनुकूल हो तथा वो हल्का और थोड़ी मात्रा में हो, ऐसा भोजन करने वाला ही यथोचित आहार करने वाला है। विहार भी यथा योग हो, अर्थात ज़्यादा घूमना फिरना ना हो, परंतु स्वास्थ्य के लिए जैसा हितकर हो वैसा ही घूमना फिरना हो। व्यायाम योगासन आदि भी ना तो अधिक मात्रा में किए जाए और ना उनका अभाव ही हो, वह सभी यथा योग हो। ऐसा करने वाले को उक्त आहार विहार करने वाला कहा गया है। फिर अब कहा गया है कि यथा योग चेष्टा करने वाले का, कर्मों में यथा योग चेष्टा करने वाले का, अपने वर्ण आश्रम के अनुकूल जैसा देश काल परिस्थिति आदि प्राप्त हो जाए उसके अनुसार शरीर निर्वाह के लिए कर्म किए जाएं और अपनी शक्ति के अनुसार कुटुंबियों की एवं समाज की हित बुद्धि से सेवा की जाए तथा परिस्थिति के अनुसार जो शास्त्रित कर्तव्य कर्म सामने आ जाए उसको बड़ी प्रसन्नतापूर्वक किया जाए। इसी प्रकार किसी कर्मों में यथा योग चेष्टा, यही यथोचित चेष्टा है। इसको ही यथा योग, कर्मों में यथा योग चेष्टा कही गई है। सोना इतनी मात्रा में हो जिससे जगने के समय निद्रा आलस न सताए, दिन में जगता रहे और रात के समय में भी आरंभ में तथा रात के अंतिम भाग में जगता रहे, रात के मध्य भाग में सोए। इतने में भी रात में ज़्यादा देर तक जगने से जल्दी सवेरे जल्दी नींद नहीं खुलेगी, अतः जल्दी सोए और जल्दी जागे। तात्पर्य है कि जिस सोने और जागने से स्वास्थ्य में बाधा ना पड़े, योग में विघ्न न आए, ऐसे यथोचित सोना और जागना चाहिए। कह रहे हैं कि निद्रा अवस्था को भी यथोचित कह देते तो योग की सिद्धि में बाधा नहीं लगती थी। और अधिक सोना और बिल्कुल ना सोना, यहाँ यथोचित सोना कहने से हो जाता है, ज़्यादा नहीं सोना है और कम भी नहीं सोना है। इसी प्रकार यथोचित आहार विहार सब जो है ये जो है, इसी से योग जो है सिद्ध होगा। स्वामी जी कह रहे हैं कि ये बात जो है भगवान ने ध्यान योगी के लिए कही, लेकिन इस श्लोक को सभी साधक अपने काम में ले सकते हैं, इसके अनुसार अपना जीवन बनाकर अपना उद्धार कर सकते हैं। स्वामी जी कह रहे हैं कि इस श्लोक में चार मुख्य रूप से चार बातें बताई गई हैं: युक्त आहार विहार, युक्त कर्म, युक्त सोना और युक्त जागना। इन चार बातों को साधक काम में कैसे लाएं? कह रहे हैं हमारे पास 24 घंटे हैं और हमारे सामने चार काम हैं, तो 24 घंटों को चार का भाग देने से प्रत्येक काम के लिए 6-6 घंटे मिल जाते हैं। आहार विहार अर्थात भोजन करना और घूमना फिरना, इन शारीरिक आवश्यक कार्यों के लिए 6 घंटे। कर्म अर्थात खेती व्यापार नौकरी आजीविका संबंधी कारणों के लिए 6 घंटे। सोने के लिए 6 घंटे। जागने का मतलब कि भगवत प्राप्ति के लिए जप ध्यान साधन भजन कथा कीर्तन आदि के लिए 6 घंटे। स्वामी जी ने वो कर दिया, वितरण कर दिया कि 6 घंटे भोजन करना और घूमना फिरना, 6 घंटे खेती करना व्यापार करना नौकरी करना जो भी करना हो करो, और 6 घंटे सोना, और बाकी जो 6 घंटे बचे वो 6 घंटे जो है जप ध्यान साधन भजन और कथा आदि कीर्तन आदि में लगाना। इन चार बातों को भी दो बातों के विभाग हैं। एक विभाग उपार्जन अर्थात कमाने का है और दूसरा विभाग व्यय अर्थात खर्च करने का है। युक्त कर्म और युक्त जगना ये 2 बातें उपार्जन की हैं, और युक्त आहार विहार और युक्त सोना ये 2 बातें व्यय करने की हैं। उपार्जन और व्यय इन 2 विभागों के लिए कह रहे हैं हमारे पास 2 प्रकार की पूंजी है। एक तो शारीरिक
धन धान्य और आयु। पहली पूंजी शारीरिक धन धान्य पर विचार किया जाए तो उपार्जन अधिक करना तो चल जाएगा, पर उपार्जन की अपेक्षा अधिक खर्चा करने से काम नहीं चलेगा। मतलब खर्चा कम करना है, उपार्जन अधिक करेगा तो चलेगा। इसलिए आहार विहार में 6 घंटे न लगाकर 4 घंटे से काम चला ले, और खेती व्यापार आदि में 8 घंटे लगा दें। इतनी बढ़िया स्वामी जी बात कह रहे हैं कि जो आपका खाना है और जो चलना फिरना है उसमें 4 घंटे लगाए, और जो बाकी 8 घंटे है वो अपने उपार्जन के काम में लगा दे, खेती आदि के काम, व्यापार आदि काम कर ले, कि आहार विहार का समय कम करके जीविका संबंधी समय में लगा दे। दूसरी पूंजी कह रहे हैं आय पर विचार किया जाए तो सोने में आय व्यर्थ खर्च होती है, अतः सोने में 6 घंटे न लगाकर 4 घंटे से ही काम चला ले, और भजन ध्यान में 8 घंटे लगा दे। तात्पर्य जितना कम सोने से काम चल जाए उतना चला ले, और नींद का बचा हुआ समय भगवान के ध्यान आदि में लगा दे। बहुत बढ़िया बात। करें इससे जो है साधन भजन की जो भजन का मात्रा दिन भर बढ़ती रहनी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ सांसारिक धन भोगात कमाने के लिए नहीं आए हैं, प्रत्येक परमात्मा की प्राप्त करने के लिए आए हैं। इसलिए दूसरे समय में जितना कम समय निकाल सकें, उतना अधिक मिलाकर भजन में लगा देने चाहिए। दूसरी बात, जीविका संबंधी कर्म करते समय भगवान को याद रखें, और सोते समय भी भगवान को याद रखें। सोते समय ये समझे कि अब चलते फिरते बैठकर भजन किया जा सकता, अब लेट कर भजन करना है। लेट कर भजन करते करते नींद आ जाए तो आ जाए, पर नींद के लिए नींद नहीं लेनी है। इस प्रकार लेट कर भगवत स्मरण करने का समय पूरा हो गया तो फिर उठकर भजन ध्यान सत्संग स्वाध्याय करे, और भगवत स्मरण करते हुए ही काम धंधे में लग जाए, और सबका सब काम धंधा भजन हो जाएगा। अब भगवान कह रहे हैं कि ऐसा जो करता है उसकी स्थिति क्या होती है, ऐसे करके जो स्वरूप का ध्यान करता है उसकी स्थिति क्या होती है। भगवान कह रहे हैं कि बस में किया हुआ चित्त जिस काल में अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है और संपूर्ण पदार्थों से निष्क्रिय हो जाता है, उस काल में योगी है ऐसा कहा जाता है। कह रहे हैं बस में किया हुआ चित्त जिस काल में जब अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है और संपूर्ण पदार्थों से निष्क्रिय हो जाता है, तब कहा जाता है कि वो योगी है। अच्छी तरह से बस में किया हुआ चित्त, स्वामी जी व्याख्या कर रहे हैं कि चित्त की 5 अवस्थाएं मानी गई हैं: मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। इनमें मूढ़ और क्षिप्त पुरुष वाला योग का अधिकारी होता ही नहीं है। चित्त कभी स्वरूप में लगाता है तो कभी नहीं लगाता, ऐसा विक्षिप्त वृत्ति वाला पुरुष योग का अधिकारी होता है। स्वरूप कभी चित्त में लगाता है, कभी नहीं लगाता, ऐसा विक्षिप्त जो है व्यक्ति योग का अधिकारी होता है। जब चित्तवृत्ति एकाग्र हो जाती है, मतलब भगवान में लग जाती है, तब सविकल्प समाधि होती है। एकाग्र वृत्ति के बाद जब चित्त की निरुद्ध अवस्था होती है, तब निर्विकल्प समाधि होती है। इस निर्विकल्प समाधि को ही योग कहा गया है। भगवान ने यहाँ जो है सविकल्प समाधि का संकेत किया है। अच्छी तरह से बस में किया हुआ चित्त अर्थात संसार के चिंतन से रहित चित्त जब अपने स्वतः सिद्ध स्वरूप में स्थित हो जाता है, तात्पर्य यह है कि जब ये सब कुछ नहीं था तब भी जो था, और जब ये सब कुछ नहीं रहेगा तब भी जो रहेगा, तथा सबके उत्पन्न होने से पहले भी जो था, सबका लय होने के बाद भी जो रहेगा, और अभी भी ज्यों का त्यों है, उस स्वरूप में चित्त स्थित हो जाए। अपने स्वरूप में जो रस है, आनंद है, वो इस मन को कहीं भी और कभी भी नहीं मिलता। अतः वो रस आनंद मिलते ही मन उसमें तल्लीन हो जाता है। जो वो है, वो जो स्वरूप है, जो पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। जब कोई नहीं था तब भी था, जब सब हैं तब भी है, और जब आगे कोई नहीं रहेगा तब भी रहेगा। ऐसा जो स्वरूप का चिंतन है वो जब उसका रस अलग होता है, उसमें कोई सुख दुख नहीं होता, वहाँ आनंद ही आनंद है। भगवान ऐसा कह रहे हैं। अपने को तो कोई आइडिया नहीं है, कोई अनुभव नहीं है। और जब वो प्राप्त अप्राप्त, दृष्ट अदृष्ट, अलौकिक परालौकिक, श्रुत अश्रुत संपूर्ण पदार्थों से, भोगों से निष्क्रिय हो जाता है, अर्थात उसको कभी भी किसी पदार्थ की भोग की किंचित मात्र भी परवाह नहीं रहती, उस समय वो योगी कहा जाता है। वो इतने दिनों में, इतने वर्षों में, इतने महीनों में, ऐसी बात नहीं है। प्रतिक्षण वो कह रहे इतना टाइम नहीं लगेगा, जब भी होता है, यदा तदा, जब भी ऐसा होगा तब हो जाएगा, और जब ऐसा नहीं होगा तब नहीं होगा। तो ऐसा भगवान कह रहे हैं कि ऐसा करते हैं, मतलब इतने महीने में हो जाए, इतने दिन में नहीं हो जाएगा, इतने साल में होगा, ऐसा नहीं है। जब भी ऐसा हो जाएगा तब उसको योगी कहा जाएगा।
इसमें तो दो बातें कहेंगे। स्वामी जी व्याख्या कर रहे हैं कि एक तो चित्त स्वरूप में स्थित हो जाए और दूसरी कि संपूर्ण अपराधों से निष्क्रिय हो जाए। तात्पर्य है कि संपूर्ण स्वरूप में लगते लगते जब मन स्वरूप में स्थित हो जाता है, फिर मन में किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि का चिंतन नहीं होता, परिचित मन स्वरूप में ही तल्लीन हो जाता है। इस प्रकार स्वरूप में ही मन लगा रहने से ध्यान योगी वासना, कामना, आशा, तृष्णा आदि से सर्वथा रहित हो जाता है। इतना नहीं, वो जीवन निर्वाह के लिए उपयोगी पदार्थों की आवश्यकता से भी निष्क्रिय हो जाता है। उसके मन में किसी भी वस्तु आदि का किंचित मात्र भी स्पृहा नहीं रहती है, तब वो असली योगी होता है। इसी अवस्था का संकेत जो है भगवान ने कर्मयोगी के लिए भी किया है कि जिस काल में इंद्रियों के अर्थों में और क्रियाओं में आसक्त नहीं रहती तथा संपूर्ण संकल्पों का त्याग कर देता, तब वो योगारूढ़ कहा जाता है। कर्मयोगी क्या है? दूसरों की सेवा के लिए कर्म करता है और उसका क्रियाओं पदार्थों से सर्वथा राग हट जाता है, तब वो योगारूढ़ होता है। यहाँ ध्यान योगी क्या है? चित्त को स्वरूप में लगाता है और उसका चित्त केवल स्वरूप में स्थित हो जाता है, तब वो क्रियाओं और पदार्थों से निष्क्रिय हो जाता है। चित्त केवल स्वरूप में स्थित हो गया, अर्थात कर्मयोगी की कामनाएं पहले मिटती हैं, तब वो योगारूढ़ होता है। और ध्यान योगी का चित्त पहले स्वरूप में स्थित हो जाता है, तब उसकी कामनाएं मिटती हैं। कर्मयोगी का मन संसार की सेवा में लग जाता है और स्वयं स्वरूप में स्थित हो जाता है, और ध्यान योगी स्वयं मन के साथ स्वरूप में स्थित हो जाता है। भगवान बता रहे हैं कि स्वरूप में स्थित हुए चित्त की क्या स्थिति होती है, क्या स्थिति होती है। जो स्वरूप में चित्त स्थिति है उसको दीपक के दृष्टांत से भगवान बता रहे हैं कि उसकी क्या स्थिति होती है। भगवान कह रहे हैं कि जैसे स्पंदन रहित वायु के स्थान में स्थित दीपक की लौ चेष्टा रहित हो जाती है, योग का अभ्यास करते हुए बस में किए हुए चित्त वाले योगी के चित्त की वैसी उपमा कही है। जैसे जहाँ वायु नहीं है, जरा भी वायु नहीं है, वहाँ दीपक जो है एकदम स्थिर जलता है, कोई चेष्टा नहीं, इधर उधर नहीं, एकदम सीधा। ऐसे ही कह रहे हैं कि योग का अभ्यास करते हुए बस में किए हुए चित्त वाले योगी चित्त की वैसी उपमा कही गई है। जैसे सर्वथा स्पंदन रहित वायु के स्थान में रखे हुए दीपक की लौ थोड़ी भी हिलती नहीं है, ऐसे ही जो योग का अभ्यास करता है, जिसका मन स्वरूप के चिंतन में लगता है और जिसने चित्त को अपने बस में कर रखा है, उस ध्यान योगी के चित्त के लिए भी दीपक की लौ की उपमा दी गई है। तात्पर्य है कि उस योगी का चित्त स्वरूप में ऐसा लगा है कि उसमें एक स्वरूप के सिवाय दूसरा कुछ भी चिंतन नहीं होता है। जिस योगी के चित्त को विनियत कहा गया है, उस वशीभूत योगी चित्त वाले योगी के लिए जो है यहाँ पे यच्चित्त पद आया। कोई भी स्थान वायु से सर्वथा रहित नहीं होता है, वायु सर्वत्र रहती है, क्योंकि बगैर वायु के तो वो जल ही नहीं सकता है, बगैर वायु के दीपक नहीं जल सकता है ना। कहीं पर वायु स्पंदन रहित रहती है और कहीं पर निस्पंदन रूप से रहती है। इसलिए वो कह रहे हैं कि वायु तो है लेकिन उसमें स्पंदन नहीं है, वायु तो है लेकिन उसमें स्पंदन नहीं है। यहाँ चित्त को पर्वत आदि स्थिर अचल पदार्थों को उपमा देकर दीपक की लौ की उपमा क्यों दी गई है? भाई अचल उपमा देनी थी, एक तरह से भगवान को अचल की उपमा देनी थी कि जो चल नहीं रहा है, जो हिल डुल नहीं रहा है। तो पर्वत की भी उपमा दे सकते थे, लेकिन वो कह रहे हैं कि दीपक की लौ की उपमा क्यों दी गई? भगवान बोल रहे हैं ना, तो उसमें कोई मतलब इधर उधर नहीं हो सकता है। दीपक की लौ तो स्पंदित वायु से हिल भी सकती है, पर पर्वत कभी हिलता ही नहीं है, तो पर्वत की उपमा दे देते। इसका स्वामी जी इसका समाधान कर रहे हैं कि पर्वत स्वभाव से ही स्थिर है, अचल है, प्रकाशहीन है, जबकि दीपक की लौ स्वभाव से चंचल और प्रकाशपान है। इसलिए चंचल वस्तु को स्थिर रखने में विशेष कठिनता होती है। चित्त भी दीपक की लौ के भांति स्वभाव से चंचल है, इसलिए चित्त को दीपक की उपमा दी गई है। दूसरी बात, दीपक की लौ प्रकाशमान होती है, ऐसे ही योगी के चित्त में परमात्म तत्व की जागृत रहती है। यह जागृत सुसुप्त से विलक्षण है। यद्यपि सुसुप्त और समाधि इन दोनों में संसार की निवृत्त समान रहती है, यथार्थ सुसुप्त में चित्तवृत्ति अविद्या में लीन हो जाती है और उस अवस्था में स्वरूप का भान ही नहीं होता। जब आदमी सो रहता है तो उसको स्वरूप का भान नहीं है, जो चित्तवृत्ति है वो लीन हो गई है। परंतु समाधि में चित्तवृत्ति जागृत रहती है। लेकिन समाधि क्या है? उसमें चित्तवृत्ति जागृत रहती है, अर्थात चित्त में स्वरूप की जागृति रहती है। इसलिए यहाँ दीपक की लौ का दृष्टांत दिया गया। भगवान ने दृष्टांत भी एकदम सटीक चुने। भगवान बोल रहे हैं ना, कोई मतलब ऐसी थोड़ी है कि कोई सांसारिक आदमी बोल रहे हैं, भगवान खुद बोल रहे हैं, इसलिए कोई मतलब उसमें गलती होने का कोई मतलब ही नहीं है। फिर इसके आगे की चर्चा हम लोग आगे करेंगे कल से।